Good morning to all my dear student, class 8th. We have done studied the section first, the chapter name, chapter 9, the open window. हमने कल पढ़ा था इस ओपन विंडो के सेक्शन फर्स्ट के बारे में और मैंने आपको बताया गया है जो सामने फ्रंट में पिक्चर्स दी हुई है इनके बारे में भी. एंड नाउ let us start the section 2. सेक्शन 2 हम शुरू करते हैं पेज नंबर 116 पार्ट 2 चैप्टर 9. द नेम इज द ओपन विंडो. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रनिंग. फ्रैम्पटन एंड द लेडी स्पेल्टन is the main character of the chapter. Let us start. I hope Vera has been amusing you, she said. Who is she? The Mrs. Sappleton. Mrs. Sappleton was saying to the Frampton that I hope Vera has been amusing you. Vera आपको amuse कर रही होगी, Mrs. Sappleton ने कहा. She has been very interesting, said Frampton. ने कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sappleton briskly. My husband and brothers will be home directly from the shooting. फ्रैम्पटन कहते हैं वेरा के लिए कि शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद मिसेस सैपल्टन कहती है आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो. आपको कोई आपत्ति नहीं होगी खुली हुई खिड़की से. एंड माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग. यहाँ से मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर शूटिंग पर गए हैं वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएंगे. एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे. और जनरल वो इसी रास्ते से आते हैं. दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे. वो आज शूटिंग पर गए. स्नाइप यानी शूटिंग, हंटिंग. दे हैव बीन आउट फॉर द स्नाइप. वो बाहर गए हुए हैं शूटिंग, हंटिंग के लिए. इन द मार्शेज यानी सॉफ्ट वेटलैंड, दलदल. टुडे आज. सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स. अगर वो मेन डोर से आएंगे तो मेरे कारपेट को गंदा कर देंगे. मेक ए फाइन मैस यानी कि बहुत गंदगी स्पॉटेड कर देंगे. सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं. मेरा कारपेट गंदा हो जाएगा. शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली. हालांकि वो थोड़ी खुश थी बट डिस्टर्ब सी थी. शी रैटल्ड बट डिस्टर्ब्स ऑन चीयरफुल. फिर भी खुश, हैप्पीली मतलब हंसमुख लेकिन परेशान. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. लेकिन फ्रैम्पटन के लिए ये सब बहुत खतरनाक था. ही मेड डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफोर्ट टू टर्न द टॉक ऑन ए लेस घिसली टॉपिक. इट डेस्परेट हालांकि ये ज़बरदस्त था बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल. लेकिन ये शायद ही सक्सेसफुल उसका सफलतम प्रयास होता. उसने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की. टू टर्न टॉक ऑन टू ए लेस घिसली टॉपिक. घिसली यानी कहें जैसे खतरनाक, इस भयंकर, इस हॉरिबल टॉपिक को उसने बहुत ही पूरी तरह से कोशिश की थोड़ा चेंज करने की. ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन. ही वॉज कॉन्शियस, वो बहुत कॉन्शियस था. उसे बहुत अच्छे से पता था जो उसकी मेज़बान हैं, हिज हॉस्टेस जो मेज़बान हैं, वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, कि वो उसे बहुत अच्छा अटेंशन दे रही हैं. एंड her eyes were constantly staring past him on the open window. लेकिन उसकी आंखें जो उसके पीछे विंडो पर टिकी हुई है कॉन्स्टेंटली, लगातार कॉन्स्टेंटली वही देख रही है. पास्ट टाइम टू द विंडो एंड लॉन बियॉन्ड. और उसके पीछे खुली पास्ट हिम, क्योंकि उसके पीछे खुली हुई विंडो है, वो वहीं देख रही हैं. एंड टू द ओपन विंडो एंड लॉन बियॉन्ड. इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस that he should have paid his visit on this magic in his tragic anniversary. जो कि लेडी की आइज़ थी वो कॉन्स्टेंटली विंडो पर टिकी हुई थी जो कि उसके पीछे थी, जो कि ओपन विंडो थी. एंड द लॉन बियॉन्ड जो कि लॉन में खुलती है पीछे. इट वॉज सर्टनली अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस. ये सच में उसके संग बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि कोइंसिडेंस कि ऐसा हुआ कि ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, कि वो ऐसे खतरनाक समय पर वो यहाँ पे घूमने आया है, पीस के लिए आया है और टेंशन हो रही है. दैट्स द पॉइंट. द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट. डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला था. इन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और उसे किसी भी तरह का एक्साइटमेंट और टेंशन लेने के लिए
अवॉइड करने के लिए कहा गया था, अवॉइडेंस ऑफ द एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और उसे किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या वायलेंट फिजिकल तेजी वाली या हिंसक या तेजी वाली एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन करने के लिए उसे मना किया हुआ था। अनाउंस फ्रैम्पटन, तब फ्रैम्पटन कहते हैं हु लेबर्ड अंडर द डेल्यूजन to total strength and chance, equestrians are hungry for details of one's alignments. The nature of and then Frampton the exercise announced Frampton, तब फ्रैम्पटन ने बताया कि उसे डॉक्टर ने कम्प्लीटली रेस्ट के लिए बोला है, एग्रीड इन ऑर्डरिंग में कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है, एंड बिल्कुल अवॉइड द मेंटल एक्साइटमेंट, बिल्कुल भी टेंशन और एक्साइटमेंट लेने के लिए मना किया, अवॉइडेंस ऑफ द एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज एंड अवॉइड ऑल टाइप ऑफ वायलेंस एंड द फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो, हु लेबर्ड अंडर द डेल्यूजन, और वो completely based in correction of the assumption, the total strength and the chance acquaintance are hungry for details of one's alignment, लेकिन वो completely ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, जो कि उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर्स, जो कि उसके लिए बिल्कुल अजनबी से थे, एंड चांस acquaintance are hungry for details, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था ये सब जानने के लिए. On the other matter of diet are not so much in agreement, he continued. देयर कॉज एंड क्योर, क्योंकि उसका वजह थी कि उसे बिल्कुल ठीक होना था ऑन द मैटर ऑफ डाइट, और अगर खाने की बात करें दे आर नॉट सो मच इन द एग्रीमेंट, कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था. ही कंटिन्यू, वो लगातार अपनी बात पे था. नो सेड मिसेस सैपल्टन, तब मिसेस सैपल्टन कहती है इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट, वो आखिरी में अपनी बात कहती हैं, यॉन एक उबाशी सी लेती हुई एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में. देन शी सडनली ब्राइटन इनटू ए अलर्ट अटेंशन, तभी वो एकदम आँखों उनकी सडनली ब्राइटन, अचानक से उनकी चमक आ जाती है और वो अलर्ट हो जाती हैं. बट नॉट व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन इसलिए नहीं कि फ्रैम्पटन कुछ कह रहा है. हेयर दे आर एट लास्ट, चलो आखिर वो आ गए. शी क्राइड, वो चिल्लाती है. जस्ट इन टाइम फॉर टी, चलो चाय का टाइम हो गया. एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइस, लेकिन वो इतने गंदे नहीं लग रहे हैं. फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन को अचानक से शिवर्ड यानी ठंडक सी महसूस होना, सर्दी लगती है, झुरझुरी होना जिसे हम कहें. अचानक से सैंटन कांप जाता है. एंड टर्न टुवर्ड्स द नीस, और वो उस नीस की तरफ मुड़ता है जो उसे बता रही थी कि उनकी डेथ हो चुकी है. विद ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कंप्रेंशन, इस इंटेंशन से कि शायद वो सहानुभूति के लिए कुछ कहेंगी. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो एंड डैज्ड हॉरर इन हर आइज, जो बच्ची जो उसकी नीस थी वो बिल्कुल चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग, खिड़की के बाहर घूर रही थी, थ्रू द ओपन विंडो के बाहर, एंड विद डैज्ड हॉरर इन हर आइज, और उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था. इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग, अचानक से फ्रैम्पटन को भी काफ़ी डर सा लगता है. एंड राउंड इन हिज सीट, और वो एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, वो अपनी सीट के पीछे घूमता है और उसकी जिस डायरेक्शन में वो देख रही थी उस डायरेक्शन में वो देखता है. जब वो उसकी आंखों में इतना डर देखता है तो वो उसकी देखने के डायरेक्शन में ही उस तरफ घूमता है ओपन विंडो पे और देखता है. इन द डीपनिंग ट्रायल 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो, तब वो देखता है कि 3 figures, 3 आकृतियाँ उसे दिखाई देती हैं, वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, जो कि लॉन को क्रॉस कर रही हैं, टुवर्ड्स द विंडो की तरफ आ रही हैं. दे ऑल कैरिड हंटिंग राइफल्स, उनके सबके हाथों में शूटिंग गन्स हैं, हंटिंग राइफल्स हैं. अंडर देयर आर्म्स, उनके बगलों में दबी हुई हैं. एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन विद ए वाइट कोट, और सभी के हाथों में शूटिंग गन है और इसके अलावा उनमें से एक के पास एडिशनली बर्डन, अतिरिक्त बोझ है, वो है वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, एक के कंधे पर वाइट कोट लटका हुआ है, हैंग है. अ टायर्ड लिटिल स्पैनियल कैप्ट क्लोज देयर हील्स, और उनके संग में है एक टायर्ड लिटिल स्पैनियल, थका हुआ छोटा सा. स्पैनियल इज अ टाइप ऑफ ए डॉग हु हैज़ लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग ईयर्स. एक टाइप का डॉग होता है जिसके लंबे बाल लंबे कान होते हैं, वो उनकी संग में आ रहा है. नॉइसलेसली, बिना शोर किए. दे नियर द हाउस, वो लगभग घर के बिल्कुल पास हैं. एंड नियर बाय द देन ए
एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चांटेड आउट ऑफ द डस्क। तभी अचानक से शाम के समय घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ होती है। आई सेड भाची वाई डू यू बाउंड। तब उसने कहा चार्टी वाई डू यू बाउंड, तुमने इसे क्यों बांधा। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट। फ्रैम्पटन जो है बहुत अधिक घबरा चुके थे, वाइल्डली बिल्कुल जंगली तरीके से इधर उधर संभाल रहे थे, कभी अपनी हैट को कभी किसको। एंड हॉल डोर, और वो शी रैन टुवर्ड्स द हॉल डोर, वो हॉल के गेट की तरफ दौड़ते हैं। एंड ग्रेवल ड्राइव, और बुरी तरीके से दौड़ते हैं। एंड फ्रंट ग्रेट वर डिमली नोटेड स्टेज इन द हेडलॉग, और ही रश टुवर्ड्स वेरी फास्ट टुवर्ड्स द फ्रंट गेट, और सीधे सामने के दरवाजे की तरफ वो दौड़ते हैं बहुत तेज़ी से। हैंडलॉन्ग इसे कहें हैस्टी एंड केयरलेसली, काफ़ी तेज़ी से और बिल्कुल लापरवाही से। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid an imminent collision। तभी एक साइकिल चलाने वाला सामने से आता है। coming along near by the रोड पर उनके सामने से पास में से आता है। एंड साइक्लिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड, तभी रोड पर एक साइकिल चलाते हुए व्यक्ति आता है। रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड एन इमीनियंट कोलाइजन, हालांकि उन्होंने टक्कर को बचाने के, इमीनियंट कोलाइजन यानी हैपन वेरी सून, कोलाइजन यानी उनकी टक्कर होती होती बचती है, जिसे कहें टकराने से वो खुद को बचाते हैं बड़ा मुश्किल। कोलाइजन यानी टक्कर। हे वी आर माई डियर, कहाँ हो तुम मेरे प्रिय। द बेरर said the bearer of the white waterproof coat coming in through the window। तभी जिसने वाइट वाटरप्रूफ कोट अपने वियर कर रखा था, जो शोल्डर पे डाल रखा था, वो उनके नज़दीक आते हुए कहते हैं कि हाउ आर यू माय डियर, कैसे हो तुम, जो विंडो से अंदर आ चुका था। फेयरली मडी बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई, हालांकि वो बहुत कुछ मडी हो गई थी, कीचड़ में थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ड्राई थे। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कैम अप, हु वॉज दैट, वे कौन था, हु बोल्टेड आउट एज वी कैम अप, हम कौन थे, हम कहाँ आए हैं। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी अपने आप में बहुत ही स्पेशल, तो मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी ये बहुत ही खास व्यक्ति है मिस्टर न्यूटेल, सेड मिसेस प्लैंटन। तभी उनकी वाइफ प्लैंटन ने कहा कि ये मिस्टर न्यूटेल हैं। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो केवल उनकी बीमारी के बारे में पूछ सकते थे। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, उन्होंने उसकी बीमारी के बारे में, उसकी बातों के बारे में पूछा। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव, एंड डैश्ड ऑफ, और वो तो मिस्टर जो फ्रैम्पटन था वो भागने लगा बिना किसी मैनर्स के, विदाउट से अ सिंगल वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी, सॉरी या गुड बाय कहे बिना वो तुम भाग क्यों गए। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव, जब हम पहुँचे तो तुम बिल्कुल बिना कुछ कहीं निकल गए। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, जैसे कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम देयर विदाउट अ गुड बाय और अपॉलॉजी। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल, सेड द नाइस कामली। तब उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्वक कहा कि अच्छा, मैं सोचता हूँ इसकी वजह स्पैनियल डॉग है। आपको मैंने पहले भी बताया स्पेनियल डॉग कैसे, टाइप ऑफ ए डॉग विद लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग ईयर्स। शायद तुम स्पेनियल डॉग को देखकर डर गए हो और इसीलिए तुम यू रैन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम देयर। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स। तब उन्होंने बताया कि उन्हें डॉग से काफ़ी डर लगता था। ही वॉज वंस हंटेड इनटू ए cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of the stray dog, had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and the gringing and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. Romantic at short notice was her especially। तब उन्होंने बताया कि उन्हें भी डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक बार वो जब ही वॉज वंस हंटेड इन टू ए सिमेट्री समवेयर, एक बार जब वो गैंग्स के वहाँ गंगा के किनारे शिकार करने गए थे, तो पैक ऑफ द स्ट्रेरी डॉग्स, आवारा कुत्तों का झुंड या आवारा कुत्ता जो जिसे हम कहें बिल्कुल वाइल्ड डॉग्स का जो ग्रुप था वो वहाँ आ गया और
उनके पीछे पड़ जाता है, एंड हैड टू स्पेंड द नाइट, और उन्हें पूरी नाइट गुजारनी पड़ी थी, अ न्यूली डग ग्रेव, एक नई खुदी कब्र के संग, विद द क्रीचर स्पेलिंग, जिसपे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, एंड फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम, और उसके ऊपर भी उनके संग वो कीड़े मकोड़े रेंगते हुए उसके ऊपर न्यूली खुदी हुई कब्र पे उन्होंने पूरी रात गुजारी थी, एंड इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व, और इतना ही काफ़ी है किसी को भी अपना लॉस देयर नर्व यानी कि अपना जो सब कुछ खो दिया, वो काफ़ी डर चुके थे, एंड रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, और इनकी खास बात क्या थी, एबिलिटी टू मेक ए ड्रामेटिक स्टोरी इन नो टाइम, उन्हें पता ही नहीं लगता था कि वो कब एक ड्रामेटिक स्टोरी बना लेते थे. दिस द चैप्टर, इट्स वेरी जोकिंग स्टाइल चैप्टर. We'll do the question answer of this chapter tomorrow. Read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.